अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुनैरा रफ़ी और आज हम एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत ही बहादुर बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। और ये वो बच्चे हैं जो शायद फ़िज़िकली या मेंटली चैलेंज तो ज़रूर फ़ील होते होंगे मगर हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। इस वक्त हम आज के एपिसोड में जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि स्पेशल ओलंपिक एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है मगर ये कॉम्पिटिशन नहीं है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं है। इसका मकसद स्पेशल ओलंपिक्स का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को यूनाइट किया जाए और उनको उनमें सीखने और समझने की सलाहियत को उजागर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 6 लोग मौजूद हैं जिनको हम बारी-बारी आपसे इंट्रोड्यूस कराएँगे और उनकी जर्नी के हवाले से जो है वो आप तक पहुँचाएँगे कि वो किस तरह जो हैं वो इस वक्त इतने एम्पावर हैं। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर उस्मान कमर मौजूद हैं और उनकी वालिदा मुसरत नवीद साहिबा जो हैं हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितनी मुश्किलात के बाद जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं और उस्मान जो हैं उन्होंने 2023 में साइक्लिंग कॉम्पिटिशन में स्पेशल ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस्मान, आपने वो जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसके बाद आपको अब कैसा फ़ील होता है? मैं अपने आप को जो है मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और दूसरा ये कि मैं बहुत अच्छा अपने आप को प्राउड फ़ील कर रहा हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने ये 2 गोल्ड मेडल जो है मैंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। किस गेम में आपने विन किया है? ये मैंने साइक्लिंग में जीते थे मैंने। साइक्लिंग में जीते हैं आपने? जी। और आपको कितना मज़ा आया साइक्लिंग करके इतने सारे और मैंने काफ़ी सारों को जो मेरे साथ जो साइक्लिस्ट थे मैंने उनको हराया और फिर उसके बाद मैं दोनों रेसों में मैं फर्स्ट पोजीशन मेरी आई और जो जो मेरी 5 2 किलोमीटर वाली जो रोड रेस थी उसमें मैंने मेरी 5th पोजीशन आई थी टाइम ट्रायल में। टाइम ट्रायल में। आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम ट्रायल होता क्या है? जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपके गले में आपकी एक वॉच होती है जो आपका टाइम लिया जाता है और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि आपने कितनी साइकिलिंग की है। आपने कितना ज़्यादा एन्जॉय किया था इस सारे कॉम्पिटिशन को? कंपटीशन को मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था और मैं जीत के भी मैं बहुत अच्छा अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पे उस्मान की मदर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि एज़ अ पेरेंट वो कितना फ़ख्र महसूस करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरा ख्वाब था कि उस्मान कमर जो है वो जीत कर आए और इसके लिए मेरे हस्बैंड और कोचेस उनके और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तमाम कोचेस और ख़ुद मैम रौनक लाखानी ने जो है बहुत कोऑपरेट किया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन सब की इस इदारे की स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की कि इन्होंने इतनी हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है कि बच्चे आगे आ सकें और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने स्पेशल ओलंपिक्स के बाद जो है वो उस्मान में कितनी ज़्यादा मस्बत तब्दीलियाँ देखी हैं? पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है कॉन्फिडेंस है। पहले ये डरते थे, अब नहीं डरते और जीत के बाद तो मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली ये हम जो है ये बाहर गए हैं तो एक अकेले जाना पेरेंट्स के बगैर तो बिल्कुल अलग लगा। नॉर्मली जितने भी स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनकी माँओं को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? उस्मान जब छोटे थे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनका शौक़ किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है। गाड़ियों का भी शौक़ है, साइकिलिंग करने का बहुत शौक़ था इनको, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है और इनके जब बहरिया स्कूल जो इनके टीचर्स थे उन्होंने इस शौक़ को जो है जाना और वो हमें फिर बता के उन्होंने आगे फिर इन्होंने उसको जो है लेकर चले। वो उन्होंने 2016 से जो है तैयारी करवानी मतलब प्रैक्टिसेस जारी रखी। उस्मान का शौक़ देखकर ड्राइंग में था, ड्राइंग करवाई, कभी मतलब साइकिलिंग कराई, तो वो इस तरह से जो है ना इनकी आहिस्ता आहिस्ता
आप चलता क्या रहा। समझती हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स ने आपके चैलेंजेस को कितना ज़्यादा ओवरकम किया? मैं ये समझती हूँ कि चैलेंजेस देखें हर तरह से आते हैं हम लोगों के, जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी हम जो है सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोचेस कहते थे नहीं नहीं ये कर लेंगे। तो शुमाइला इरम है इनकी कोच, वो जब भी मैं मुसर्रत आप परेशान ना हो जाएगा, आप परेशान, मतलब मैं ये समझती थी कि मैं जो है ना ये समझती थी कि ये अकेला नहीं रह सकेगा, ये डरेगा, ये इस तरह से होगा। तो वो माशाल्लाह फ़र्स्ट कैंप में सर नुसरत के साथ होते थे। सर नुसरत जो है इनके फ़र्स्ट कोच थे। सर नुसरत, सर फ़ारूक इनके फ़र्स्ट कोच थे, और उन्होंने इनको साइकिलिंग जो है ना वो करवाई और बहुत अच्छे टिप्स दिए, और जो कि वो उधर इनको मतलब साइकिलिंग बेसिकली जो है उन्होंने सिखाई। वहाँ में इनका फ़र्स्ट कैंप था। तो ये 2017 की बात है जब इनका फ़र्स्ट कैंप था, और मैं बहुत घबराई हुई थी, और इस कदर घबराई हुई थी कि मेरी मतलब मैं इसको छोड़ के आते हुए ना मैं ख़ुद रो रही थी कि ये नहीं रह सकेगा। ये मैं रात को फ़ोन अपने पास रखना कि अब कॉल आए, अब कॉल आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फ़ोन करती थी, सर नुसरत से बात होती थी, तो वो कहते थे आप क्यों परेशान हो रही हैं, वो तो बड़ा खुश है यहाँ पर, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है, आप ना परेशान हो। मतलब ये चीज़ है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को काम करने की सलाहियतें आती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने मतलब इन बच्चों में कॉन्फिडेंस और बहुत सारा एक करने की एक जो है हाँ स्पेस दिया उनको, हर चीज़ सीखने का एक शौक़ उजागर किया उनके दिलों में। और मैं समझती हूँ कि मैम रौनक लखानी ख़ुद बहुत अच्छी पर्सन है, और बच्चों के लिए वो बहुत जो है दिल में एक मैं कहती हूँ कि अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे उनके लिए कि वो फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है। और जितना उन्होंने बच्चों के लिए काम किए हैं वो मैं नहीं समझती कि कोई और करेगा यहाँ पर। सही। हम यहाँ पे उस्मान से एक सवाल करेंगे। उस्मान, आप बताएं कि आपकी रोज़मर्रा में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मैं अपनी स्कूटी भी चलाता हूँ और अपनी साइकिल भी चलाता हूँ, और मुझे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके उस्मान, मुझे आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और मज़ीद गेस्ट भी मौजूद हैं, और बहुत ही बहादुर से बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी, इससे पहले हमारे साथ उस्मान कमर और उनकी वालिदा यहाँ पर मौजूद थी, मगर आप स्टूडियो में हमारे साथ जो हैं वो स्पेशल ओलंपिक्स के कोच नवीद शहज़ाद और हमारे साथ मिशेल तनवीर मौजूद हैं। मिशेल जो हैं उन्होंने बास्केटबॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आलमी सतह पर और चौथी पोजीशन हासिल की। इस वक्त हमारे साथ कोच मौजूद हैं। हम कोच से जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये बच्चे आते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और आपके लिए क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं उस बच्चे को सिखाना और फिर वो सारा कुछ करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्पेशल ओलंपिक्स जो हैं वो कैटर करती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और स्पेशली चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। चूँकि वो एक सर्टन डिसेबिलिटी के साथ होते हैं तो उनमें यकीनन कुछ लर्निंग इश्यूज़ भी होते हैं। तो जिस तरह बाकी लर्निंग होती है, एकेडमिक लर्निंग होती है, इसी तरह स्पोर्ट्स लर्निंग में भी उनको डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। उसके लिए जो कोच हैं उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जो भी वो ड्रिल्स करवाते हैं, जो भी वो स्किल सिखाना चाहते हैं बच्चे को, उसको बार बार रिपीट करें। बेसिक मेथड जो हम इन बच्चों के साथ यूज़ करते हैं वो रेपिटिशन है। आप रिपीट करते चले जाएं और पेशेंस के साथ अपनी चीज़ों को दोहराते चले जाएं, जो भी आप स्किल सिखाना चाह रहे हैं। तो मैं अक्सर अपने हवाले से अपने आप को फोकस रखने के लिए दो वर्ड ज़रूर अपने आप को बार बार रिट्रेट करता हूँ कि आपने पेशेंस एंड परसिस्टेंस, ठीक है, आपने पेशेंस के साथ परसिस्टेंटली काम करते रहना है इन बच्चों के साथ, तभी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हमारे साथ मिशेल मौजूद हैं। हम मिशेल से जानेंगे, मिशेल आपको बास्केटबॉल का शौक़ कैसे पैदा हुआ? पहले मैं स्कूल में खेलती थी, उसके बाद मैं स्पेशल ओलंपिक्स में आई, फिर उसके बाद मैं इस देश से मुझे शौक़ पड़ गया।
अच्छा, आप पहली बार जर्मनी गई थी, आपको कैसा लगा जर्मनी बहुत जाके? अच्छा लगा था। और बाकी सारे बच्चों के साथ जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स थे, उनके साथ इंटरैक्ट करके, आपको उनके साथ खेल के कितना ज़्यादा मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आपके कुछ दोस्त भी बने होंगे? जी, कितने दोस्त बने थे आपके? बहुत ज़्यादा बने थे। बहुत ज़्यादा बने थे। अब आपका दोबारा दिल चाहता है कि आप दोबारा जाएँ? जी, और इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा मैं स्कूल में जाती हूँ, फिर उसके बाद घर में मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ। हम कोच से जानने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया है, वो ये कि आपको कितना ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है जब आप इन बच्चों को ट्रेन करते हैं और ये जो है फिर गोल्ड मेडल लेकर आते हैं या अच्छी पोज़ीशंस लेकर आते हैं? यकीनन देखें, हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़े फ़ख्र की बात होती है और ज़ाहिर है आपने एक टाइम लगाया होता है बच्चों के साथ, एफ़र्ट पुट की होती है बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों की भी एफ़र्ट होती है। यकीनन देखें, वो भी मुश्किलात के साथ ही सीखते हैं, ज़ाहिर है उनको भी टाइम लगता है सब कुछ। तो इतनी एफ़र्ट के बाद जब आपकी वो एफ़र्ट पेड ऑफ होती है, और स्पेशली बाहर जाके जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग तो नवीद और मिशेल को कम लोग जानते हैं, ज़्यादा यही होता है कि पाकिस्तान की टीम है। तो वो बिल्कुल हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम सक्सेसफुली वहाँ से वापस आते हैं। मिशेल, आप मुझे ये बताएँ कि अब आप गोल्ड मेडल लेकर आएँगी? जी, मेरा यहाँ पर एक और सवाल है नवीद साहब से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है? बच्चे कैसे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारा बड़ा एक एक्सटेंसिव क्राइटेरिया एथलीट्स की सिलेक्शन के लिए। हम लोग ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ज़्यादा फोकस हमारा इंस्टीट्यूट्स के ऊपर होते हैं, स्पेशल स्कूल्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ भी हमें अप्रोच करती हैं, लेकिन ये हमारा जो सारा प्रोसेस है सिलेक्शन का, ये स्कूल से स्टार्ट होता है। यानी स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर इंटरसिटी कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर रीजनल कॉम्पिटिशन्स हैं, और फिर रीजनल के बाद फिर हमारे नेशनल लेवल के ऊपर कॉम्पिटिशन्स आते हैं। और फिर जो बच्चे नेशनल में कम्पीट करते हैं, वहाँ अच्छी पोजीशंस लेते हैं, फिर उनको हम सिलेक्ट करके आखिरी साल में कैंप्स में लेके जाते हैं। तकरीबन इनका 1 साल ये बच्चे कैंप्स में रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, और डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान की कैंप्स लगते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे तमाम पाकिस्तान से बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और वो जो क्रीम हमारे पास आती है इंटर स्कूल से लेके नेशनल तक के, जो एक पूरी जर्नी होती है एथलीट की, उसको पूरा करने के बाद फिर कैंप्स में हम इनको तकरीबन 1 साल रखते हैं, और उन्हीं कैंप्स के दौरान ही फिर बच्चों की सिलेक्शंस होती चली जाती हैं। जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें, वो फिर मज़ीद आगे से आगे आते रहते हैं। तो ये कैंप्स बेसिकली हमारे लिए एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है एट द एंड। इनिशियली तो हम पूरे जो हमारा एक सिस्टम है उससे होके गुजरते हैं बच्चे। अब तक कितने एथलीट्स ने जो है वो स्पेशल ओलंपिक्स के लिए वो पार्टिसिपेट किया है स्पेशल ओलंपिक्स? देखिए, अभी जो हमारा इस गेम में थे वो हमारे 84 एथलीट्स के थे। टोटल डेलीगेशन हमारा 125 का था, 30 कोचेस और 84 हमारे एथलीट्स, और फिर कुछ ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, वो सब पूरा एक कंप्लीट डेलीगेशन हमारा बर्लिन गया था। सही। क्या यही नंबर्स रहते हैं या हर साल जो है वो ज़्यादा कम होते रहते हैं? हर साल तो नहीं, हमारी जो समर गेम्स हैं वो हर 4 साल के बाद आती हैं, तो नंबर उसमें वेरी करता है कि ना, वो कुछ कोटास होते हैं गेम्स के हवाले से, कितनी गेम्स में बच्चे जा रहे हैं, कितने बच्चों का कोटा हमारे पास है, तो उस हिसाब से नंबर वेरी करते रहते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि हर बार यही नंबर जाएगा। मेरा मिशेल से यहाँ पे एक और सवाल है। मिशेल, आप मुझे बता सकती हैं कि कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं? स्कूल से मैं स्कूल जाती हूँ, फिर उसके बाद 11 से 11 बजे नीचे जाती हूँ मैं सर के पास, फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग होती है। हमारे साथ यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक्स के कोच नवीद शहजाद और एथलीट मिशेल तनवीर मौजूद थी, और हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ और भी गेस्ट मौजूद हैं। हम उनसे उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स के कोच और मिशेल तनवीर के बाद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हसीब अब्बासी मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़े अचीवर हैं, और हम उनसे उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। जी हसीब, आप बताइए कि आपने अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? थैंक यू। तो मेरा नाम है हसीब अब्बासी, मैं स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान का एथलीट लीडर हूँ, और अब मैं सार्जेंट श्राइवर इंटरनेशनल ग्लोबल मैसेंजर हूँ। ग्लोबल मैसेंजर्स आर 10 athlete leaders selected from all over the world to represent Special Olympics movement with all its 6 million athletes to travel the world and meet people to influence like yourself and to advocate for the rights of people with intellectual disabilities
and to champion the message of inclusion all over the world. नाइस, दैट इज़ वेरी नाइस हसीब। बाय द वे, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, क्या आपने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है? My favorite sports is PUBG. In 2013, I have participated in Special Olympics Asia Pacific Regional Games in Australia, from where I won 2 gold medals in PUBG. Afterwards, I learned cycling और मुझे साइकिलिंग अच्छा लगा, और इसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान में साइकिलिंग चलाया था 30 किलोमीटर रोड रेसेस में। और अब इसके बाद मैंने साइकिलिंग में हुंसा और पार्क चाइना फ्रेंडशिप टनल्स क्रॉस किए थे, और फिर मैंने टूर डी गुजरात साइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट किया है। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप बहुत सारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, तो आपको उस वक्त कैसा फील हो रहा होता है, क्या महसूस कर रहे होते हैं आप? 2016 में मैंने एक टेड टॉक भी दिए थे, 1600 people in the audience. मुझे बहुत अप्रिशिएट अच्छा लगा, and everyone is feeling happy to me and lots of love for me. हसीब, मेरा आपसे एक और सवाल है, और वो ये है कि स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आप खुद को कितना ज़्यादा एम्पावर फील करते हैं? By participating in sports gave me courage, confidence and power to compete. After that, I joined athlete leadership program. इसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग किए थे, और अब मैं मोटिवेशनल स्पोक्स पर्सन बन गया हूँ, और अब मैं एथलीट लीडर हूँ। मैं यहाँ पर आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप तो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मगर आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली? स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक गेम्स ऑस्ट्रेलिया में 2 गोल्ड मेडल्स जीता था, और मैम रौनक ने कहा कि हसीब शाबाश। मतलब वो लम्हा था जब आपको लगा कि अब मुझे पीछे नहीं हटना और अब मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, राइट? राइट। ओके, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आपका एक स्टार्टअप भी है शायद कोई, आप अगर मुझे उसके हवाले से हमें बताना चाहें कुछ। 2020 2 अक्टूबर में मैंने स्क्वीजी द जूस बार में बिजनेस स्टार्ट किए थे सब। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई थी कि I love to work on this business. तो everyone is really appreciated me. जब सिंगापुर में कॉन्फ्रेंसेस में क्या था, मैंने उन्हें फ्रेंड्स में बात किए थे कि जब मैंने उन्हें फैमिलीज और मेंटोर्स को हमने डिस्कस किए थे, तो हमने प्लान लगा कि हमने स्क्वीजी द जूस बार शॉप में लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और तमाम बाकी गेस्ट से भी मिलकर बहुत खुशी हुई। ये थे हमारे आज के स्पेशल और टैलेंटेड गेस्ट। मिलते हैं आपसे किसी और स्पेशल एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।